तो पिछली क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूरा फुल डिटेल से पढ़ चुके थे। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। समीकरण का महत्व क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारा? रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? तो लिखेंगे रासायनिक 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 समीकरण रासायनिक समीकरण का निम्नलिखित महत्व है। रासायनिक समीकरण का निम्नलिखित महत्व है। पहला जैसे में क्या हो जाएगा? गैस 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 बनने की जानकारी गैस बनने की जानकारी। दूसरा, अवक्षेप बनने की जानकारी। क्या होगा? अवक्षेप बनने की जानकारी। अवक्षेप बनने की जानकारी। तीसरा क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक एवं क्या होगा? प्रतिफल। अभिकारक एवं प्रतिफल की अवस्था की जानकारी। यहाँ तक हो गया। चौथा क्या आ जाएगा? अभिक्रिया क्या होगा? अभिक्रिया होगा ना। अभिक्रिया हो जाएगा ना। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता अभिकारक की उत्क्रमणीयता। क्रिया की शर्तें की जानकारी। क्लियर है यहाँ तक? रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? इसके द्वारा क्या क्या होता है? इसका क्या फैसिलिटी है वो हम जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का महत्व है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण किसी भी धातु या तत्व को क्या कहा जाता है? दर्शाया जाता है संकेत सूत्र को। जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो उसको संकेत सूत्र को दर्शाना क्या कहता है? रासायनिक समीकरण। तो उस समीकरण से हमें क्या काम प्राप्त होता है? तो गैस बनने की जानकारी प्राप्त होती है। अगर अभिक्रिया में गैस बन रहा है तो तीर चिन्ह जो होगा किस ऊपर की ओर इशारा करेगा। किधर? ऊपर की ओर इशारा करेगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, अवक्षेप अगर बनेगा तो तीर चिन्ह किसके नीचे की ओर क्या करेगी? गिरा रहेगा, नीचे की ओर इशारा करेगी। ठीक है। अभिकारक एवं प्रतिफल की अवस्था की जानकारी। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल की अवस्था, जैसे में मान लीजिए अभिकारक एवं प्रतिफल की जानकारी, इसमें कोई गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? गैस बन रहा है तो उसे क्या द्वारा सूचित करेंगे? जी द्वारा। और द्रव बन रहा है क्या द्वारा सूचित करेंगे? एल द्वारा। इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और जलीय विलयन है तो उसे एक्यू द्वारा सूचित किया जाता है ना। यहाँ तक हो गया। अब पढ़ते हैं अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता यानी दोनों ओर के अगर तत्व बराबर होंगे तो तीर चिन्ह दोनों ओर इशारा करेगा। इधर भी और एक इधर भी, ऐसे। तीर चिन्ह किधर को इशारा करेगी? दोनों को। अगर इधर H2 है, इधर भी H2 है, दोनों का क्या है? बराबर है, तो तीर चिन्ह किसकी ओर? दोनों की इशारा करेगी। अब है अभिक्रिया की शर्तें की जानकारी। अभिक्रिया की शर्तें यानी अभिक्रिया को क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है कि ठंडा किया जा रहा है कि जमाया जा रहा है कि दबाया जा रहा है,
वो किस पर लिखेंगे, तीर चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। तीर चिन्ह के, ये तीर है ना, इसी के ऊपर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। दाब है कि गर्म कर रहे हैं, इसी को लिखा है। गर्म करने पर ऐसे लिखा जाता है ना, तो तीर चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की शर्त। हो गया यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये था हमारा क्या चीज, रासायनिक समीकरण के महत्व। ये क्या था, रासायनिक समीकरण के महत्व। अब हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे क्या चीज, संतुलित करना, किसको, रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। इसमें सिर्फ क्या करना है, गुना करना है। आप लोगों को क्या करना है, गुना भागा नहीं, गुना सिर्फ करना है। क्या करना है, गुना कर करके क्या करना है, परमाणु की संख्या जो है, क्या अणु की संख्या, वो क्या करना है, हमको बराबर करना है दोनों तरफ से। क्या करना है, बराबर करना है। तब होगा संतुलित। दोनों तीर चिन्ह के दोनों ओर की क्या होनी चाहिए, संख्या बराबर होना चाहिए। अगर तीर चिन्ह के इधर 1 लिखा है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 1। अगर इधर 2+1 लिखा है तो इधर क्या होना चाहिए, इधर भी 2+1 या 1+2 कुछ भी होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए। समझा क्या, क्लियर है यहाँ तक। तो इसको गुना करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ समझिएगा पहले। यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन के परमाणु 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ये संतुलित है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2। और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना है, एक कितनी है, तो एक है, क्या है, एक है। समझ में आ गया। ये संतुलित समीकरण है नहीं ना, तो इसको संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ H2 लिख दें, H2 प्लस O2 लिख दें। इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, H2। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो है यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। लेकिन हमको ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 करना है। यहाँ हम 2 से गुणा कर दें। यहाँ हम अगर 2 से गुणा करेंगे, 2 जो है ना, ये 2 लिखे ना हम, ये जो 2 लिखे हैं, ये 2 पूरा के साथ गुणा करेगा। कैसे साथ, पूरा के साथ गुणा करेगा। तो बोलिएगा फिर से, गुना कराइए इसको। हाइड्रोजन संख्या कितना होगा, 2 होगा, प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, 2 होगा। फिर यहाँ देखिए 2 से गुना करेगा एच, तो एच की देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 लिखा है पहले से, तो 2 दूना 4, एच कितना हो जाएगा, 4। अब बचा ओ लिख देंगे, ओ के साथ गुना करेगा दूसरे क्या होगा, O2 हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन का बढ़ा गया, हाइड्रोजन संख्या कितना हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर कितना हो गया, 2। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे। अब ये संतुलित समीकरण हो गया। यानी एच भी कितना हो गया, 4, और ये O2 हो गया, और यहाँ एच हो गया 4, और इधर O2 हो गया 2, यानी ऑक्सीजन 2। अब मिला लीजिए, यही हो गया हमारा संतुलित समीकरण। हाइड्रोजन की संख्या कितना, 4, इधर हाइड्रोजन की कितना, 4, ऑक्सीजन कितना, 2, इधर ऑक्सीजन कितना, 2, बराबर हो गया। ये हो गया संतुलित समीकरण। ठीक है। अब उसी उसी तरह इसको भी करना है। इसको भी कैसे कीजिएगा, उसी तरह कीजिएगा। कैसे, एक बार लिख लेते हैं। क्या, हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर 2HCl लिखा है ऐसे। ये तो संतुलित समीकरण है। अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता, क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। क्या बन रहा है, HCl। तो अब इसको हमको संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे अभी संतुलित, अभी तो बना था ये, वैसे बना देंगे। इधर कितना है हाइड्रोजन, 2। इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इधर क्लोरीन कितना है, 2। यहाँ इधर क्लोरीन कितना है, 2। यहाँ सिंपल सा 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। इधर दिया है, पहले से दिया हुआ है। और ये 2 गुना करेगा पूरा के साथ, यानी एच कितना हो जाएगा, 2। और कैल्शियम क्या है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक हो गया, क्लियर है। ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। इसी तरह सबको बनाया जाता है। इसी तरह रासायनिक समीकरण क्या करेंगे हम लोग, संतुलित करेंगे। ठीक है।